23 अप्रैल 2024 को ग्रहों के सेनापति मंगल देव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। मंगल देव आने वाले 45 दिनों में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, कौन सी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, इसके साथ ही सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स का क्षेत्र, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, युद्ध, आगजनी, चोट चपेट, दुर्घटना और शरीर में पाए जाने वाला ब्लड, इन सभी चीज़ों का मंगल को कारकत्व प्राप्त है। तो जब मंगल देव 23 अप्रैल को कुंभ राशि से निकलकर, यानी कि आपकी राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो वहां पर राहु देव ऑलरेडी विद्यमान है, जिसके परिणाम स्वरूप 23 अप्रैल से लेकर 1 जून तक मंगल राहु का अंगारक योग बनेगा। इस योग के बनने से आपके जीवन में कुछ क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियां प्राप्त होंगी, वहीं कुछ क्षेत्रों में आपको निगेटिविटी भी प्राप्त होगी। देखिए, यदि आपका कुंभ लग्न या कुंभ राशि है तो मंगल देव आपके तीसरे और 10वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से इनका द्वितीय भाव में गोचर होने जा रहा है। हालांकि मंगल का गोचर दूसरे भाव में अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि दूसरा भाव जो होता है वह आपके कुटुंब का, परिवार का, आपका संचित धन होता है, इसके साथ आपकी वाणी, आपका खान पान होता है। तो देखिए, यहाँ पर राहु मंगल की युति के कारण इस गोचर अवधि के दौरान यदि आपका कुंभ लग्न है या आप कुंभ राशि के हैं तो अपने खान पान को लेकर आपको संयमित रहना होगा, क्योंकि राहु जो होते हैं ना, वो अच्छी चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो अपने खान पान को लेकर आप सावधानी रखें, बहुत ऑयली फूड ना खाएं, अन्यथा थोड़ा बहुत आपके स्वास्थ्य को ये इम्पैक्ट कर सकते हैं। सेकंड हाउस में राहु मंगल की युति होने की वजह से जिन जातक या जातिकाओं को पहले से मुख से संबंधित कोई समस्या थी, दांतों की समस्या थी या आंखों से संबंधित कोई समस्या चल रही थी, तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। हालांकि करियर के मामले में समय अच्छा रहेगा। यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ अवश्य देखने को मिलने वाला है। काफ़ी लंबे समय से यदि आपकी प्रमोशन वगैरह अटकी हुई थी तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों आपको प्रमोशन मिलने के योग दिखाई देते हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो 23 अप्रैल को इनका गोचर हो रहा है। तो जब मंगल देव 23 अप्रैल को ट्रांजिट करेंगे आपके सेकंड हाउस में, तो थोड़ी सी परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण रहेंगी, लेकिन 1 मई के बाद से धीरे धीरे करके परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल होती चली जाएंगी। करियर से आपको लाभ होगा। आप यदि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत है तो आप ध्यान दें कि आपको प्रमोशन के साथ साथ मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में या सरकारी कर्मचारियों के साथ में आपको बातचीत करते समय सावधानी रखनी है, क्योंकि राहु के साथ जब मंगल होंगे, राहु ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, अगर हम कहें तो मैनिपुलेटिंग वाला काम करता है राहु, है ना, और वही मंगल एनर्जी है। तो थोड़ा सा आपकी जो वाणी हो सकती है वो रफ हो सकती है या गुस्से में आप जवाब दे सकते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको बचना है। यदि आप सरकारी क्षेत्र से या आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं तो आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है। आप किसी पार्टी की यदि प्रवक्ता है तो आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि राजनीतिक क्षेत्र के अंदर यदि आप चुनाव वगैरह लड़ रहे हैं तो यह चीज़ मुझे अच्छी दिखाई दे रही है कि आपको यहाँ पर सफलता प्राप्त हो। ऐसी चीज़ों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। शिक्षा का फील्ड हो गया या इसके अतिरिक्त सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड कोई भी काम हुआ, जो आपके कार्य क्षेत्र में परेशानियाँ लगातार बनी हुई थी, अब आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपकी परेशानियाँ दूर होती नजर आएंगी। कार्यस्थल पर वाद विवाद करने से बचें। यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब वगैरह कर रहे हैं, आप किसी भी प्रकार के चेंज की तरफ जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप इंतजार करें। आपके लिए जून से बेहतर टाइम शुरू हो रहा है आपके कार्य क्षेत्र के लिए, करियर के लिए, तो आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। यदि आप किसी नए काम कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं, बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपके लिए सफलतादायक यह समय रहेगा। हालांकि आप थोड़ा सा इंतजार करें, वेट करें। आप नए कार्य की तरफ तभी बढ़ें जब 15 मई 2024 के बाद, क्योंकि जुपिटर का भी ट्रांजिट हो जाएगा तो आपके बिजनेस के लिहाज से अच्छा रहेगा। यदि आप टेक्निकल फील्ड, IT फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या स्पोर्ट्स से जुड़े हुए गैजेट्स का यदि आप खरीद बिक्री करते हैं, अपनी शॉप चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा संघर्ष रहेगा। उसका रीजन है
कि आपके ऊपर शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, लेकिन पहले की अपेक्षा जो अभी आपने पिछले 1-1.5 सालों में अपना समय देखा है, उस समय में अब बदलाव आपको अवश्य देखने को मिलेगा। कुछ संकेत आपको मिल जाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा रहेगा। देखिए, मंगल की जो दृष्टि है, चौथी दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ रही है, तो जो स्पेशली स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनको अपने पढ़ाई लिखाई में फोकस्ड रहना पड़ेगा। यदि आप फोकस होकर अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। रिजल्ट आना है, रिजल्ट आपको फेवर करेगा, तो ये चीज़ बहुत बढ़िया रहेगी। वही जो हमारी माताएं बहनें हैं जो गर्भवती हैं, स्पेशली ध्यान रखें कि राहु के साथ मंगल है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हैं और इनकी जो दृष्टि है वह आपके 5th भाव पर पड़ रही है। तो थोड़ा अपने खान पान को लेकर आपके जीवन में यदि किसी भी प्रकार से निगेटिव ग्रहों की दशा चल रही होगी तो सीढ़ियों से उतरते चढ़ते समय या आप काम करते समय थोड़ा सा केयरफुल होके चलिएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन थोड़ा केयरफुल तो रहना ही होगा। साथ ही यदि आपकी संतान पहले से है, उम्र में बड़ी है, यानी संतान का शादी विवाह हो चुका है, तो उनके साथ में वाद विवाद होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। इसके अतिरिक्त प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय उतार चढ़ाव वाला रहेगा। कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं रहेगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पर मंगल देव की जो दृष्टि है वह इनकी 7वीं दृष्टि जो है ना वो आपके 8th हाउस पर पड़ रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसा कि मैंने शुरू में बोला था कि थोड़ा सा ये क्या करवाएंगे कि आपको चोट चपेट दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि आपके लगन में शनिदेव चल रहे हैं और अगर आपकी दशा कहीं खराब चल रही है तो प्रॉब्लम आपके लिए ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए वाहन वगैरह चलाते समय सावधानियाँ रखना बहुत ज़रूरी है। अकल्ट एस्ट्रोलॉजी के प्रति यदि आपका रुझान है तो आपको बेहतर लाभ प्राप्त होगा। वही जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं, स्पेशली जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। अब देखें, मंगल देव की जो दृष्टि है ना वो 9th हाउस पर है, तो स्पष्ट तौर पर आपको बता दें कि भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होने वाली है। साथ ही पिता के साथ में संबंधों को बेहतर बनाए रखने का प्रयास करें। अगर आप हायर एजुकेशन वगैरह लेना चाह रहे हैं, स्पेशली मेडिकल लाइन को ही मंगल देव रिप्रेजेंट करते हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड को, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के फील्ड को, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। हाँ, एक बात स्पष्ट कर दें कि मंगल का यह गोचर यदि आप वाणी पर नियंत्रण रखते हैं तो धन के लिहाज से भी बहुत बढ़िया रहेगा। आपके काम कारोबार से आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ही आप देख पाएंगे कि विदेश से जुड़े कार्य आपके सफल होंगे। विदेशी भूमि से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि आपके जो एफर्ट्स रहेंगे वो धन को लेकर रहेंगे और निसंदेह धन लाभ आपके लिए होगा। और आप पूर्ण तरीके से फोकस्ड भी रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपनी इनकम को बढ़ाना है। लेकिन ध्यान रखें, 2nd हाउस में राहु मंगल की युति बन रही है, तो शेयर मार्केट वगैरह की तरफ मत जाइएगा, या कोई भी ऑनलाइन चीटिंग वगैरह आपके साथ हो सकती है। बेटिंग ऐप जो आ रहे हैं उन चीज़ों से आपको लाभ नहीं प्राप्त होगा। विदेश रहना चाहते हैं आप, वहां जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, तो आपको 5 मई के बाद अवसर मिलने शुरू हो जाएंगे और विदेशी भूमि से लाभ होगा। खर्चों में कमी आपको देखने को मिलेगी। वही दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है, और यदि आपकी दशा खराब चल रही होगी तो दाम्पत्य जीवन में अलगाव, डाइवोर्स तक की भी स्थितियां निर्मित हो जाएंगी। इसको लेकर आप बहुत अवेयर रहिएगा। कोई गुप्त बात आपकी उजागर हो सकती है। उपाय क्या करना है? हनुमान जी की उपासना करें, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। मंगल देव वाणी भाव में रहेंगे तो वाणी पर नियंत्रण रखें और हनुमान जी की सेवा में रहें तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें।